وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يمجسانه युनस्सिरानिह रवाहुल बुखारी मुस्लिम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदरे जलसा मेहमानाने खुसूसी जनाब अब्दुर्रहमान साहब तलगुदाई और इस सिटी के मुअज़्ज़ज़ रेस्पेक्टेड बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माओ और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशियों वाला दिन है कि बच्चों के दिल की जो चाहत होती है, ख़ास तौर पर बच्चे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद कि भाई बेटा आपको क्या ख्वाहिश है, तो सबसे पहले बच्चे का शेख मुझे साइकिल की ख्वाहिश। क्या चाहते हैं आप? साइकिल चाहते हैं। तो इस उम्र में, इस एज में बच्चों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो साइकिल की होती है। लिहाजा उनके इस को रखते हुए आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मस्जिद से निकलकर साइकिल पर अपने घरों को जाने वाले हैं और नई साइकिल को देखकर उनके मम्मी, उनके डैडी नई साइकिल को देखकर खुश हो जाएंगे और ये कहेंगे कि मुबारक बेटा, आपने 40 दिन तक मेहनत की, 40 दिन तक सर्दी रहे तो भी आए, गर्मी रही तो भी आए, और अगर नींद लगी तो भी आंखें साफ करते करते जल्दी जल्दी भाग के मस्जिद को आए, और अगर किसी दिन नहीं आए तो फिर ज़ोहर में, असर में, मगरिब में आकर कफ़ारा अदा किए। तो अलगार्स माशाल्लाह आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के खुशी का दिन है और इन बच्चों को खुश देखकर उनके माँ बाप भी बहुत बहुत खुश होने वाले हैं। क्यों ना हो कि उनके आंखों के तारे आज से साइकिल पर जो है स्कूल को जाने वाले हैं, आज से साइकिल पर मस्जिद को जाने वाले हैं, आज से वो असर के बाद फ़ोन में बिजी होने के बजाय साइकिल लेकर ग्राउंड में घूमने जाने वाले हैं, और वो अपने घर में बैठकर कार्टून देखने के बजाय साइकिल लेकर ग्राउंड में जाने वाले हैं और अपने फिजिकल फिटनेस को बेटर बनाने वाले हैं इंशाल्लाह आज के बाद से। और इस महफिल में मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें इन प्यारे प्यारे बच्चों के माँ बाप से करूँ, इसलिए कि आपके बच्चे जो यहाँ पर मस्जिद को आ रहे थे, ये सारे के सारे बच्चे जानते हैं आप कैसे हैं? ये वाइट पेपर की तरह हैं। ये बच्चे ये वाइट पेपर की तरह हैं। आप इस वाइट पेपर पर ABCD लिख सकते हैं, इस वाइट पेपर पर दुआ लिख सकते हैं,
इस वाइट पेपर पर हदीस लिख सकते हैं, इस वाइट पेपर पर कुरान लिख सकते हैं, इस वाइट पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाइट पेपर पर आप अपनी मनपसंद चीज लिख सकते हैं। पॉसिबल है, क्यों? इसलिए कि पेपर बिल्कुल खाली खाली है ये पेपर। लेकिन अगले चंद सालों के बाद ये बच्चे ऐसे पेपर की तरह बनने वाले हैं, ऐसे पेपर की तरह बनने वाले हैं। ये पेपर में देखो आप, ईनाडू का पेपर है और इस पेपर में आप क्या लिखते हैं? नो। आयत लिख सकते हैं? नो। हदीस लिख सकते हैं? नो। कुरान लिख सकते हैं? नो। ड्रॉ कर सकते हैं? नो। क्यों? ऑलरेडी पेपर भर चुका है, ऑलरेडी पेपर भर चुका है। इस भरे हुए पेपर पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते और ये खाली पेपर पर आप लिख सकते हैं, इस पेपर पर आप कुछ नहीं लिख सकते। तो अगले चंद सालों के बाद ये बच्चों के जहन ऐसे पेपर की तरह भरने वाला है। सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कार्टून का, फिल्मों का, गानों का, सब ये माइंड में भरने वाला। और ये भरने से पहले अगर आप बच्चों के जहनों में आदाब भरेंगे, रेस्पेक्ट भरेंगे, अच्छे हैबिट्स बिल्ड करेंगे, अच्छी आदतें पैदा करेंगे, अच्छा मैनर्स पैदा करेंगे और जो है माँ बाप कैसे रेस्पेक्ट करना वो सिखाएंगे, बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट करना वो सिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये बच्चों का जहन सेफ रहने वाला है। अदरवाइज ये बच्चों का जहन ऐसी चीजों भरने वाला है। आप ये पेपर, ईनाडू पेपर आप शुरू से लेके पूरा पेपर पढ़ते जाइए। आपके काम की बातें 1 2 3 4 5 बस इतने मिल सकते, उससे बढ़ के काम नहीं मिल सकते। ये पूरे पेपर के अंदर आपके काम की बात, आपके फायदे की बात 2 3 4 5 ही मिल सकते, उससे बढ़ के नहीं मिल सकते। बकिया हजारों बातें वो आपके काम के नहीं है, वो आपको फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। तो वैसे ही हमारे बच्चों के माइंड में बेकार चीजें भरने वाले हैं जो उन्हें कभी फायदा नहीं पहुंचा सकते, बेकार चीजें उनके माइंड में बैठने वाले हैं जो उन्हें कभी फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो वो बेकार चीजें माइंड में बिठाने से पहले आज हमारे बच्चों को चाहिए मैनर्स भरें, गुड हैबिट्स बिल्ड करें, बड़ों की इज्जत करना, रेस्पेक्ट कैसे करना, कंट्री की रेस्पेक्ट कैसे करना, बड़ों की रेस्पेक्ट कैसे करना, कैसे रूल को फॉलो करना, कैसे हमें बड़े बनना, कैसे डॉक्टर बनना, कैसे लॉयर बनना, कैसे इंजीनियर बनना, कैसे बड़े आईपीएस ऑफिसर बनना, कैसे आईएएस ऑफिसर बनना, कैसे बड़े बिजनेस बनना, कैसे बड़े ईमानदार बिजनेसमैन बनना, कैसे ईमानदार ऑफिसर, कैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना। ये इन बच्चों के जहनों में आज बिल्ड करने की जरूरत है। अदरवाइज ये बच्चे छोड़ दोगे, कुछ नहीं पढ़ाओगे और इनको सोसाइटी के हवाले कर दोगे, सोसाइटी के हैंडओवर कर दोगे, ये बच्चे गाली खुद ब खुद सीखने वाले हैं, ये बच्चे फाइट खुद ब खुद सीखने वाले हैं, ये बच्चे झगड़ा खुद ब खुद सीखने वाले हैं, ये बच्चे फ्रॉड खुद ब खुद सीखने वाले हैं, ये बच्चे धोखा खुद ब खुद सीखने वाले हैं, ये बच्चे फेक काम करना खुद ब खुद सीखने वाले हैं। उनको छोड़ दोगे तो ये खुद ब खुद सारे बुराई का काम सीखने वाले हैं। नहीं छोड़ना, इनको बाकी रखना, गुड हैबिट्स उनके अंदर उनको सिखाना, गुड मैनर्स उनको सिखाना। तो सबसे अच्छा काम मस्जिद को जोड़ना। मस्जिद को आया बच्चा, अच्छी बातें सुनता और हैबिट, गुड हैबिट बिल्ड करता, जल्दी उठना सीखता, जल्दी सोना सीखता, अच्छी बातें करना सीखता, सलाम करना सीखता, इज्जत करना सीखता, मेहनत करना सीखता, हार्ड वर्कर बनता। क्यों? उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। याद रखो, ये हमारे बच्चे कैसे पता आप लोगों को? अपने घर में आप लोग वो किचन में स्पंज का इस्तेमाल देखा होगा आपने,
स्पंज इस्तेमाल करते हैं गंदे पानी को साफ करने के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, कट्टे को साफ करने के लिए, पानी गिरा उसको साफ करने के लिए वो स्पंज इस्तेमाल करते रहते हैं। वो स्पंज को पानी रखो चूस लेता, दूध पे रखो चूस लेता, शराब पे रखो चूस लेता, और जो है गंदे पानी पे रखो चूस लेता, और नाली में रखो चूस लेता। जिसको भी आप टच कराओगे स्पंज का काम चूस लेना है, स्पंज का काम चूस लेना है, वो पकड़ लेता है। तो वैसे ये बच्चे भी स्पंज की तरह हैं। अच्छे दोस्त मिल गए अच्छाई को अपनाते, बुरे दोस्त मिल गए बुराई को ले लेते, बुरी सोसाइटी में गए बुराई को सीख लेते, बुरे मोहल्ले में गए बुराई सीख लेते, झूठ के साथ गए झूठ सीख लेते, चोरी वालों के साथ गए चोरी सीख लेते। जिसके साथ बच्चे आपके जाएंगे वो ऐसे सीख लेते बच्चे आपके बच्चों को सेफ रखना है, चोरों से सेफ रखना है, झूठों से सेफ रखना है, लड़ाई खोरों से सेफ रखना है, गुंडों से सेफ रखना है, शराब पीने वालों से सेफ रखना है, घुट खाने वालों से सेफ रखना है, सिगरेट पीने वालों से सेफ रखना है, और न जाने साइट में और कितने 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 गंदे काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे कामों से आपको सेफ रखना है। आप पूरी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप कारोबार दिन भर धूप में कर रहे हैं क्यों? मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ देना, मेरे बच्चे को अच्छी जिंदगी देना, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम देना, अच्छी फीस पे करना, अच्छा मॉडल जो है बच्चे को एजुकेशन दिलाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ऑफिसर बनाना, वो बनाना। आपके दिल में अपने बच्चों की पूरी मेहनत करना चाहते हैं, पूरा दिन बच्चों के बारे में सोचते हैं, पूरी रात बच्चों के बारे में सोचते हैं। याद रखो दोस्त, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गांव में मस्जिद इबादुर रहमान जैसा प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया, जहां पर बच्चों को बुलाकर मेहनत सिखा रहे हैं, अच्छी हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, गुड हैबिट बिल्ड कर रहे हैं। जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम मौलवी साहब कर रहे हैं, जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम मस्जिद के जिम्मेदार कर रहे हैं, जो काम जो गिफ्ट अपने बच्चों को आप नहीं दे सकते वो गिफ्ट मस्जिद वाले दे के आपके बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को गुटखे वालों से बचाना चाहते हैं, आपके बच्चों को सिगरेट वालों से दूर रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को वो चोरी करने वालों से दूर रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को डाकुओं से दूर रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को हर तरह की बुरी जो हैबिट्स होते हैं, बैड हैबिट्स होते हैं, उनको दूर रखने का काम मस्जिद वाले कर रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं हमारे बच्चे। याद रखो दोस्त, ये हमारे बच्चे कैसे पता आप लोग, ये हमारे बच्चे, इन बच्चों का दिल ये पाक और साफ शफाफ पानी की तरह है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अल फितरा, हर बच्चा पैदा होता है ना बिल्कुल सेफ रहता है, गुनाहों से पाक, फ्रॉड से पाक, चोरी से पाक, झूठ से पाक, दगाबाजी, हर चीज से पाक रहता है बच्चा। आपके बच्चे ऐसे हैं, मस्जिद को आते हैं तो ऐसे पवित्र बन जाते हैं, मस्जिद को आते हैं तो यहाँ आकर कोई सिगरेट पीता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आके कोई गुटखा खा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आके कोई शराब पी सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आके किसी का नमाज जेब काट सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आकर किसी से फाइट कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आकर कोई और गंदा काम कर सकता है? नो। ये प्लेस बच्चों को प्यूरिफाई करने का है, ये प्लेस बच्चों को ऐसे पाक साफ रखने का प्लेस है जहां पर बच्चे आते हैं और माशाअल्लाह अच्छे बच्चे बनते हैं। लेकिन आप छोड़ दोगे तो बच्चे क्या होंगे? अब जरा देखो आप, हाँ, आपके बच्चे ऐसे प्यूर तो है, आपके बच्चे ऐसे पाक साफ है, लेकिन मोहल्ले में कुछ बच्चे आपके बच्चे के दिल को गंदा करने वाले हैं, कार्टून में आपके बच्चों को बिगाड़ने वाले हैं, और स्कूल में उनके क्लासमेट में ऐसे गंदे बच्चे उनके दिल को बिगाड़ने वाले हैं। इंस्टाग्राम से कुछ बिगाड़ आएगा, और मूवी से कुछ बिगाड़ आएगा, और गाने से कुछ बिगाड़ आएगा, और सोसाइटी के अंदर तरह तरह के गंदे काम हैं। वो आपके बच्चे के दिल को
ऐसा गंदा करने वाले हैं, ऐसा गंदा करने वाले हैं। ये गंदा करते रहेंगे, लेकिन जब आपके बच्चे कहीं यहाँ पर तरबियत हासिल करते हैं, समर कैंप में आते हैं, ऐसे 40 डेज कैंप में आते हैं, तो आपके बच्चे के दिल को प्यूरिफाई किया जाता है। उसको नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें ज़रा प्यूरी होता है, उसे कुरान पढ़ाते हैं, उसको उन्हें ज़रा जो है प्यूरीफाई होता, उन्हें जो है कायदा पढ़ता, ज़रा प्यूरीफाई हो जाता, फिर उन्हें जो है दुआएं पढ़ता और ज़रा प्यूरीफाई हो जाता, फिर उन्हें और अस्कार पढ़ता, ज़रा प्यूरीफाई बन जाता, फिर उन्हें और अच्छे काम करता, प्यूरीफाई होता, और अच्छे काम करते 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 बच्चा आपका क्या होता है, इंशाअल्लाह धीरे 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 आपका बच्चा पाक और साफ होते जाता। बशर्ते कि अच्छा माहौल आप उसको दें, अच्छा माहौल दोगे तो होगा, छोड़ दोगे ये गंदा अंदर लेके ही पलेंगे, अंदर लेके ही बड़े होने वाले हैं दोस्त। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है। अब 40 दिन बच्चे आपके आए, छोड़ दोगे फिर गंदा होने वाला है, याद रखो आप। ये बच्चों का दिल कमरे की तरह है, कमरा है, एक बार झाड़ू दिए साफ होता, 15 दिन छोड़ दिए तो फिर गंदा होता, फिर साफ करना आपको जरूरी है। 1 महीना तक नहीं साफ करे पूरा कमरा गंदा हो जाता, फिर सफाई करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है माँ बाप की। अब आप बच्चों को जो है करते रहना। अब आपके बच्चों में नमाज पढ़ने की हैबिट, गुड हैबिट बिल्ड हुई, अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बिल्ड हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग फजर में यहाँ पर आने की हैबिट बिल्ड हो चुकी है। अब आपको इसके बाकी रखना होगा। कैसे बाकी रखना है? आप एक काम कीजिए, अपने घर में जाके एक बड़ा जो है एक चार्ट मिलता, पिंक चार्ट मिलता 5 रुपीज वाला, येलो चार्ट मिलता, ब्लू चार्ट मिलता, रेड चार्ट मिलता, एक बड़ा चार्ट मिलता 5 रुपीज में स्टेशन दुकान में। आप वो पेपर लीजिए, ओके। लेने के बाद उस पेपर में 1 2 3 4 5 6 30 पूरे 30 डेज यहाँ पर नंबर लिखिए। फिर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा यहाँ से लिखिए। उसको जो है अब ये खाने बनाइए, पूरे डब्बे बनाइए। बेटा ये आपका शेड्यूल है, दीवार पे चिपका दो। आज डेट क्या है? आज क्या डेट है बेटा? आज 5। चलो 5 डेट में फजर पढ़े, आप टिक मारो। ज़ोहर पढ़े, टिक। असर पढ़े, टिक। मगरिब पढ़े, टिक। इशा पढ़े, टिक। बेटा पूरा महीना अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं आप गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह। अब बच्चों को कोई अच्छा काम दीजिए और उसको टिक करने लगाइए, तो बच्चे करते 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 वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं माशाअल्लाह। अब बच्चों को छोड़ दोगे कभी अच्छे बन नहीं सकते, याद रखो दोस्त। आप उनको अच्छे बनने के लिए काम प्रोजेक्ट देते रहोगे तो आपके बच्चे हमेशा अच्छे रहने वाले हैं। अदरवाइज बच्चे फिर दोबारा बिगड़ सकते हैं, फिर दोबारा जो है गंदी हैबिट आ सकती है। अपने बच्चों को हैबिट दें। अच्छा, आप बोल रहे हैं बेटा नमाज पढ़ो, नहीं, आपके बेटा नमाज नहीं पढ़ सकता। आप घर में आप भी नमाज पढ़ने वाले रहना। आपके घर में आपकी वाइफ जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ती हुई नजर आना। आप भी मस्जिद को नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाना। सुन्नत नमाज घर में पढ़ना। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोटे छोटे जायनमाज मिलते हैं, वो गिफ्ट दे देना। बेटा कुरान पढ़ो, गिफ्ट लो। बेटा नमाज पढ़ो, ये जायनमाज गिफ्ट लो। इस तरह बच्चों में हैबिट बिल्ड करना है। आपको खुद नमाज घर में पढ़ना है तो बच्चे पढ़ेंगे, याद रखो। आप नहीं पढ़ोगे, बच्चे से कहेंगे पढ़ो बेटा, नो, कभी बच्चे पढ़ नहीं सकते। आपको आगे बढ़ के पढ़ना होगा। अच्छा, ये हमारे बच्चे जो आज हमारे आंखों के तारे हैं, इन बच्चों की हम फिक्र करते हैं। भाई बड़े होने के बाद क्या होगा, फुला क्या होगा, हर आदमी फिक्र करता है। इसके लिए हम स्कूल में डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम दीन सिखाने के लिए मकतब भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो कुछ पढ़ रहे हैं, याद रखना, जो कुछ ये पढ़ रहे हैं कैसा है जरा देखो आप लोग। अब मैं इसको जरा देखूंगा
और एक ज़रा पानी लीजिए। यस, ये देखो आप, हमारे बच्चे अभी एग्ज़ाम आ रहा ना बेटा, कब है एग्ज़ाम दोनों का? अप्रैल 1 से है पक्का? चल ठीक है। बच्चे हमारे साइंस पढ़ लिए, अंदर है साइंस। मैथ्स पढ़ लिए, अंदर है मैथ्स। और इंग्लिश पढ़ लिए, अंदर इंग्लिश है। हिंदी पढ़ लिए, अंदर हिंदी है। तेलुगु पढ़ लिए, अंदर तेलुगु है। और कुछ पढ़ लिए बच्चे, ये अंदर सोशल पढ़े। हाँ ठीक है, ओके, पढ़े बच्चे हमारे, ये सब अंदर है। लेकिन देखो आप हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अंदर रहता ही नहीं। जब तक एग्जाम नहीं तब तक अंदर मैथ्स अंदर है, इंग्लिश अंदर है, और तेलुगु अंदर है, सोशल अंदर है, हिंदी अंदर है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता, पहला पेपर इंग्लिश, हल्लो अंदर इंग्लिश अंदर से बाहर निकल के ऐसा निकल के बाहर आ जाता। खलास एग्जाम हुआ, 1 महीने के बाद पूछो बेटा क्या पढ़े थे, अंदर था, निकल गया। एग्जाम होते ही निकल के चले गया। फिर वो जरा सा मैथ्स एग्जाम होते ही निकल के चले जाता बेचारा। और ऐसे सोशल एग्जाम होते ही निकल के चले जाता। आप खुद अपने आप से पूछ लो, मैं भी 10th पढ़ा, 10th के सोशल में पेज नंबर 35 में क्या याद है आप लोगों को? नहीं, एग्जाम होते ही निकल गया हमें। आप भाई मैं 10th पढ़ा, वो हिंदी के सब लेसन नंबर 5th में क्या था, कुछ याद है आपको? नो। आप भी 7th पढ़ लिए, 7th के सोशल में मेरे कितने मार्क्स आपको याद है? नो, खत्म, निकल गया। एग्जाम होती निकल के चला गया। लेकिन आपका बच्चा, अगर वो बच्चा अच्छे हैबिट सीखता है, अच्छा दीन की बातें सीखता है, बच्चा आपका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा याद कर रहा है, और वो अंदर जाके ऐसा घुल जाता, अंदर जाके ऐसा अंदर घुल जाता। उसके बाद इसको निकालना चाहोगे, नहीं निकलता। ये अंदर शक्कर चले गई, निकलती नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं निकलती। आपने बचपन में आपके माँ बाप ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सिखाया था, भूले आप लोग? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपने सूरह कौसर याद किया, भूले? नो। आपने सूरह जो है तब्बत याद किया, भूले? नहीं। ये दीन की बात शक्कर की तरह होती है, शक्कर की तरह होती है, अंदर गई घुल जाती, ये निकल के बाहर नहीं आती। ये भी बच्चा पढ़ता, ये भी पढ़ता बच्चा हमारा, ये भी पढ़ता बच्चा हमारा, लेकिन जब जब एग्जाम होता ये निकल के बाहर जाता, लेकिन ये जिंदगी में कभी नहीं निकलता। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया बच्चा पढ़ लिया था, क्या भूलेगा? नो, नहीं भूल सकता आपका बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा आपका बच्चा। तो ये बच्चों को ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, लेकिन रहने वाला क्या है? ये है इन्हें। अच्छा, ये इतना पढ़ता बेचारा, इतना पढ़ता और 7th खत्म हुआ, बोर्ड एग्जाम, 10th हुआ, ओ बाबा, इंटर हुआ, बाबा, और नीट हुआ, बाबा। ये हजारों क्वेश्चन को वो फेस करता है। ये कंटेम्पररी एजुकेशन के अंदर हजारों क्वेश्चन का सामना करता है। बदले में क्या मिलता है इसको? एक सर्टिफिकेट मिलता है। 10th पास हुआ, क्या मिलता? पेपर मिलता।
क्या उस पेपर से पैसे मिलते आपको? नो। उस पेपर से प्रॉपर्टी मिलती? नो। उस पेपर से कोई गाड़ी मिलने वाली? नो। उस पेपर से कोई घर बनने वाला आपका? नो। सिर्फ पेपर मिलता आपके बच्चे के हाथ में। फिर उसको रख के फिर मेहनत करना पड़ता, फिर मेहनत करना पड़ता, फिर मेहनत करना पड़ता। अच्छा, पूरे एग्जाम पास करके आपका बच्चा IAS ऑफिसर बना, ओके, घर में बैठ गया, मिलती आपकी सैलरी उसको? नहीं आ सकती। फिर मेहनत करना 24 आवर्स, यानी उसको मेहनत करते करते रहना है। तो दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे आखिरत के लिए जरा सा मेहनत करा बंदा, जन्नत अगर मिल गई तो माशाअल्लाह, जन्नत में काम करने की जरूरत नहीं, मजदूरी करने की जरूरत नहीं, नौकरी करने की जरूरत नहीं, लाइट बिल पे करने की जरूरत नहीं, पेट्रोल का क्या बोलते हैं इसको, बिल पे करने की जरूरत नहीं, घर का रेंट पे करने की जरूरत नहीं, कपड़े सिलाने की जरूरत नहीं, और डॉक्टर की जरूरत नहीं, अरे किसी स्कूल की जरूरत नहीं, कोई टीचर की जरूरत नहीं, कोई बीमारी आने वाली नहीं। खाओ खेलो, खाओ खेलो, खाओ खेलो, ये उसको सिला मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए कौन फिक्र कर रहा मेरे दोस्त? फिक्र कोई भी नहीं कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग इन बच्चों के दुनिया के साथ साथ जन्नत की फिक्र करें। क्यों? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सामने आ जाओ आप लोग, पीछे वालों को जरा तकलीफ हो सकती है, थोड़ा हटो भाई, गर्मी होनी, जरा फैन लगाओ ना, कहीं बंद करें इसको। हाँ, इससे बड़ा हो गया तो फैन ऑन करो, उसको 22 में रखे ना, बहुत कम रखो, उसको 18 में रखो उसको। हाँ, जरा सामने आ जाओ। यस, ओके, इधर आओ जी, यहाँ ठहरो। इनका नाम ऐमन है। इनका नाम क्या है? ऐमन। माशाल्लाह, अच्छी किरात पढ़े, माशाल्लाह, वेरी गुड। मान लो इन्हों अपने अब्बू के गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने अब्बू के गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। अब गाड़ी इनके अब्बू, आपके अब्बू का नाम क्या बेटा? अनवर। अनवर भाई गाड़ी 60 में 70 में चला रहे हैं, गाड़ी 60 और 70 में चला रहे अनवर भाई, इनके अब्बू ऐमन को पीछे बिठाए हुए। ऐमन बेटा इत्तेफाक से गाड़ी से गिर गए, तो क्या इनके अब्बू गाड़ी रोकते, आगे लेके चले आते? पक्का रोकते? जान दो रे, गए तो गया, पर मतलब घंटा पाक ऐसा जाते आगे गाड़ी लेके? नो, इनके अब्बू गाड़ी रोकते और गाड़ी पे फिर बिठाते। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर दवाखाने लेकर जाते, है ना, छोड़ के जाते? नो। अच्छा, इनके अब्बू कार में लेकर जा रहे, कार में 60-70 पे जा रहे, इन्होंने दरवाजा खोल के बाहर गिर गए, आगे बढ़ जाती इनके अब्बू? नो, आगे बढ़ने वाले नहीं, गाड़ी रोकेंगे फिर उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। इसको छोड़कर इनके अब्बू नहीं जाएंगे, इसको छोड़ के इनके अब्बू आगे गाड़ी नहीं बढ़ाएंगे। दोस्त, एक मरहला आएगा जिसमें ये भी पुल सिरात पे चलेंगे और इनके अब्बू भी पुल सिरात पे चलेंगे, इनके अम्मी भी पुल सिरात पे चलेंगे। अल्लाह ना करे अगर ये पुल सिरात से नीचे गिर गए तो, पुल सिरात से जहन्नम में गिर गए तो क्या होगा? क्या इनके अब्बू वहां बचा सकते? नहीं। क्या उनके अब्बू रुक के आओ बेटा लेके जा सकते? नो। तो वहां पुल सिरात पे बेटा नहीं गिरना, इसलिए इनको नमाज की हैबिट डालिए। पुल सिरात पे आपका बेटा जहन्नम में नहीं गिरना, अच्छी बातें सिखाइए। पुल सिरात पे आपका बेटा जहन्नम में नहीं गिरना, उसको बुरे दोस्त से रखिए, इंशाल्लाह आपका बेटा महफूज रह सकता है। इंशाल्लाह कोशिश करना है मेरे दोस्त, कोशिश करना है, छोड़ दोगे बिगाड़ खुद ब खुद आने वाला है। अच्छे बनने के लिए, अच्छा रहने के लिए आपको मुसलसल कोशिश करना होगा। अगर कोशिश करोगे, आज ये प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह देखो आप कितनी पाबंदी से नमाज पढ़ रहे थे, अटेंडेंस डाल रहे हैं, शेख मैया प्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह ये बच्चे हमेशा नमाजी बन सकते हैं।
आप ये मान के चलिए कि मैं मरूंगा तो मेरा बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए, ये मान के चलिए आप लोग इंशाअल्लाह। इतना सिखाओ आपके बच्चों को कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे की नमाज मेरा बेटा पढ़ाना, मौलवी साहब नहीं, मेरा बेटा पढ़ाना। क्यों? अगर आपका बेटा नमाज पढ़ाता है तो वो अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, आंखें नम हो जाएंगी, दुख होगा, दर्द होगा, रो रो के नमाज पढ़ाएगा। अगर मौलवी साहब नमाज पढ़ाए तो 2 मिनट नमाज क्लोज। क्यों दुख होगा उनको? भाई आपके जनाजे पे मौलवी साहब को दुख क्यों होगा? क्यों रोएंगे मुस्लिम मौलवी साहब? क्यों आंखें बहाएंगे मौलवी साहब? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपका बेटा बहा सकता है, आपका बेटा दुआ कर सकता है, आपका बेटा माँ के मरने के बाद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा दुआ कर सकता है इंशाअल्लाह। आप दीन सिखा के जाओ, दीन से जोड़ के जाओ, आप सब प्रॉपर्टी एक तरफ, लेकिन बच्चा अगर नेक है तो आपने बहुत बहुत बड़ा तोहफा दिया अपने बच्चे के लिए। बच्चे को नेक नहीं बनाया, प्रॉपर्टी दिया, माल दिया, कारोबार दिया, तिजारत दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर दीन नहीं देकर गए तो आपके बच्चे आपका नाम लेने वाले भी नहीं बनेंगे। आपके बचाए हुए पूरे माल को खा के ख़त्म कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बेच के वो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आपको याद करने वाले नहीं। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाइए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद के जिम्मेदारों को, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हर अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपसे हर वक्त माल का डिमांड नहीं, अल्फाज हिम्मत अफजाई के बोलिए। इस्माइल साहब बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह, उस्मान साहब बहुत अच्छा काम करे, मौलवी साहब अबुल कलाम साहब बहुत अच्छा आप काम करे, फलां साहब जावेद साहब बहुत अच्छा काम करे, मुजीब साहब बहुत अच्छा काम करे। आप सपोर्ट कीजिए, हिम्मत दिलाइए। आपकी हिम्मत से बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जब जब ऐसे अच्छे काम होंगे शहर के अंदर, आप आगे बढ़ के साथ दीजिए। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या काम आ सकता हूँ, मैं क्या काम आ सकता हूँ। आपके ये अल्फाज अच्छे काम करने वालों को हिम्मत दिलाते हैं। हमेशा आपसे माल का ही मुतालबा नहीं होता, आपके सम्मान का मुतालबा होता है, आपकी इज्जत का मुतालबा होता है, रेस्पेक्ट का मुतालबा होता है, हिम्मत अफजाई का मुतालबा होता है। आप जरूर करते रहिए इंशाअल्लाह। और जहां भी होगा, मेरी आवाज़ जहां जहां पहुंच रही है, उन तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने मस्जिद के बच्चों में मकतब को लेकर आइए। अपने मस्जिद के बच्चों में ऐसा उभारने के लिए कुछ प्राइज लगाइए, कुछ कंपटीशन रखिए, कुछ मुसाबका रखिए, बच्चों को आगे बढ़ाए। क्यों? यही बच्चे कल इस मस्जिद के मुतवल्ली बनने वाले इंशाअल्लाह, यही बच्चे कल इस मस्जिद के इमाम बनने वाले इंशाअल्लाह, इसमें से कोई इस मस्जिद खतीब बनने वाला इंशाअल्लाह, इसमें से कोई बड़ा डॉक्टर बनने वाला इंशाअल्लाह, इसमें से कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला इंशाअल्लाह। और वो आज जो आपने हैबिट डाली ना, वो बाद में काम आने वाली है। आज आपने कुछ कहा, बच्चे अमल नहीं करे, आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके सब कॉन्शियस में बात बैठती, वो इंपॉर्टेंट है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 10 साल के बाद बच्चे अमल करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मायूस नहीं होना है। ये बच्चे नहीं करते नहीं बोलना, बेटा करो, बेटा करो, बेटा करो। आपको जस्ट क्वेश्चन करना, बेटा खाना खा रहे क्या पढ़ना चाहिए, खा लिए क्या पढ़ना चाहिए, बाथरूम जा रहे क्या पढ़ना चाहिए, निकले क्या पढ़ना चाहिए, सो रहे क्या पढ़ना चाहिए, उठे क्या पढ़ना। क्वेश्चन करो बस। आपका क्वेश्चन आपके बच्चों को दीन के ट्रैक पे बाकी रखेगा इंशाअल्लाह। बातें बहुत हो चुकी हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगारा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जैसे दीन पे तो बाकी रखा है, मरे दम तक ऐसे नमाजी बन के रहने की तौफीक अता फरमा। मरे दम तक मस्जिद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मरे दम तक मस्जिद को बार बार आने बैठने सोने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद वालों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। दीन से मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तेरी ज़ात से मोहब्बत पैदा फरमा। तू दिलों को बदलने वाला, तू दिलों को फेरने वाला, तू
शैतान महफूज रखने वाला है, शैतान से महफूज फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।